यूपीपी री एग्जाम का 24 अगस्त का भी पेपर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। पेपर के लेवल और पेपर के पैटर्न में आपने काफी विविधता, काफी सिमिलरिटीज और काफी प्रकार के बदलावों को ऑब्जर्व किया। मैथ्स के प्रश्नों का लेवल, मैथ्स के प्रश्नों को लेकर के अगर हम लोग एक कंपैरिजन करें, तुलना करें शिफ्ट वाइज और डे वाइज, तो आपको काफी कुछ समानता और असमानता देखने को मिल रही है। जरूरी है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो जिनका पेपर 25 अर्थात कल को है, 30 को है और 31 को है, उनको इस एनालिसिस को ध्यान से देखना चाहिए। प्रश्नों की संख्या को समझना चाहिए, कहां से प्रश्न आ रहे हैं और कौन से प्रश्न आ रहे हैं, किस लेवल के आ रहे हैं, आपको कहां पर इस समय ध्यान देना है, किस तरह के प्रश्नों पर आपको अपनी पकड़ बनानी है। इसके लिए शिफ्ट को, इस कॉन्सेप्ट को, आप इस पूरे एनालिसिस को अच्छे से समझिएगा। दोनों शिफ्ट संपन्न हुए, शिफ्ट का आपस में संबंध है। इस लाइन को मैंने जानबूझ के लिखा है, जरूरी लाइन है यहाँ पर। प्रत्येक शिफ्ट का आपस में संबंध है। इसके लिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए जो शिफ्ट्स हैं यहाँ पर, जैसे अगर मान लीजिए हमने 23 अगस्त का पेपर देखा, 23 अगस्त का, और हमने 24 अगस्त का पेपर देखा, तो आप ये जान लीजिए 23 अगस्त और 24 अगस्त की अगर हम शिफ्ट 1 की बात करें, तो शिफ्ट 1 इसकी और शिफ्ट 1 इसकी काफी सिमिलर है। जिसमें सिमिलरिटी के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो जो डीआई के फिगर हैं वो एक जैसे हैं, भले ही उस पे जो है आपको जो न्यूमेरिकल चेंजेस दिए गए हैं वो अलग बात है, लेकिन डीआई के फिगर एक जैसे हैं। प्रश्न भी आपको एक जैसे नजर आए, जैसे वहां पर जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा था उसी प्रकार से यहाँ पर भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चाहे वो आपके प्रॉफिट लॉस के प्रश्न हो, डिस्काउंट वाले प्रश्न हो, आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज वाले प्रश्न दिख रहे हो, या जो भी आपके टॉपिक अलग अलग करके थे वो आपको एक जैसे करके नजर आ रहे हैं। मतलब शिफ्ट 1 को शिफ्ट 1 से रिलेट किया गया है और इसी प्रकार से शिफ्ट 2 को शिफ्ट 2 से भी रिलेट किया गया है। मतलब शिफ्ट 2 की अगर डीआई आप जैसे देखिए, डीआई के हिसाब से अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो यहाँ पर आपने पाई चार्ट देखा था, तो इसमें भी पाई चार्ट देखा था। यहाँ पर आपने बार डायग्राम एक टेबल वाला कॉन्सेप्ट देखा था, तो यहाँ भी बार डायग्राम एक टेबल वाला कॉन्सेप्ट आपने ऑब्जर्व किया था। तो कुल मिला के शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 एक दूसरे के साथ संबंधित हैं। और भी अगर जाए तो जो प्रश्न जैसे देखिए, बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि एज इट इज रिपीट कर रहे हैं पैटर्न के हिसाब से। न्यूमेरिकली चेंज उसमें तो रहेगा ही रहेगा, उसमें कोई डाउट की बात नहीं है। कुछ टॉपिक हैं जो पहले से दिए गए थे और अब नहीं दिए जा रहे हैं, या कुछ टॉपिक को फिर से शामिल किया जा रहा है। मतलब इस तरह के परिवर्तन तो आपको देखने ले। थोड़ा टॉपिक वाइज अगर हम लोग चलते हैं तो मतलब इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि अगर शिफ्ट 2 आपका पेपर है, बहुत जरूरी बात है यहाँ पर, तो आप शिफ्ट 2 की एनालिसिस देखिए। अगर शिफ्ट 1 का है तो शिफ्ट 1 की एनालिसिस को देखिए। ये बहुत जरूरी फैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। थोड़ा टॉपिक वाइज अगर हम चलते हैं, परसेंटेज के दो प्रश्न हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। और परसेंटेज जैसे कि आप उसको चाहे वेन डायग्राम से कनेक्ट कर दें, चाहे सीधा सीधा वहां पर मेल फीमेल के जो शादीशुदा पर्सन्स हैं उनकी बात कर दें, मतलब परसेंटेज के एकदम डिक्टो प्रश्न। उसमें भी खास करके इस बार जैसे अगर आपने देखा होगा 24 की शिफ्ट 2 में, तो आपको एक प्रश्न सतत प्रक्रिया पर जो मतलब पास जो चुनाव पढ़ने की बात थी, वैध अवैध मतों की बात थी, ठीक ठाक प्रश्न आपको वहां से देखने को नजर आया है। तो परसेंटेज ठीक प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है 2 से 3। अभी रेशियो के प्रश्न 1 दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं। आप अगर उसको सब कंपेयर कर ले, देखिए एज अभी तक नहीं आया था। कल का अगर आपने एनालिसिस देखा होगा मेरा, तो मैंने आपसे एज जो है अभी आगे एज देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं कि एज नहीं आएगा। तो एज आज आपको शिफ्ट 2 में देखने को मिला है। एवरेज के ठीक ठाक प्रश्न आ रहे, जैसे आज आपने देखा होगा शिफ्ट 1 की क्रिकेट वाले प्रश्न को। और इधर भी आप लोग देख रहे हैं कोच को मतलब यहाँ पर अलग तरीके से जो शामिल करने पर जो खिलाड़ी में मतलब उसने 0 रन बनाए, उसके बाद औसत में 2 की कमी हो गई। तो एवरेज के 2 प्रश्न स्टैंडर्ड बन रहे हैं और एवरेज को गंभीरता से आपको देखने की जरूरत है। अगर टफ की बात किया जाए तो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस में एवरेज को शामिल किया जा सकता है। एवरेज को खूब गंभीरता से लेकिन हैं शामिल होना, निकालना, बाहर करना, इस तरह के ही प्रश्नों को कवर किया जा रहा है। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट एक बड़ा फैक्टर है उसमें, खास करके डिस्काउंट वाला वह पैटर्न जिसमें कि छूट दी जा रही है फिर भी लाभ हो रहा है। ये हर शिफ्ट में पूछा गया अभी तक के चारों शिफ्ट में। तो 3 से 4 प्रश्न अगर हम प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट से करें, छोटे छोटे भी प्रश्न हैं, जैसे उसमें सीपी को एसपी से कंपेयर किया, इतनी वस्तुओं का क्रय इतनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, इतने का बजट था हमारा, 25% दाम घट जाने पर इतने रुपए में इतने ज्यादा सामान मिल जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न, और सिंपल प्रश्न का लास्ट में आपसे पूछ लेगा कि इतने में खरीदा था, इतने में बेचा था, तो लाभ हानि का पड़। 3 से 4 प्रश्न आपको प्रॉफिट लॉस नजर आ रहे हैं, हर शिफ्ट में आ रहे हैं, एक जैसे ही आ रहे हैं, उसमें कोई परिवर्तन अभी तक देखने को नहीं मिला है। चाल दूरी समय में कल के अगर हम 23 की बात करें तो वहां पर बोट एंड स्टीम और ट्रेन कॉन्सेप्ट को भर भर के अच्छे से पूछा गया। 2-2 प्रश्न लगातार पूछे गए थे, लेकिन यहाँ पर उस तरह से बोट एंड स्टीम का प्रश्न बहुत कम जैसे जनरली नहीं दिखा है। ट्रेन के से 2 प्रश्न आप इसके भी देखिए, हमने अलग से इसको प्रेजेंट कर दिया है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर ट्रेन का पूछा गया है तो बोट का नहीं पूछा जाएगा, बोट का अगर पूछा गया तो ट्रेन का नहीं पूछा जाएगा। इस तरह के प्रश्न आपको देखने। पार्टनरशिप मैंने फिर बताया, जैसे कि कल कहा था कि एज जैसे अभी तक नहीं आया था तो एज आएगा।
पार्टनरशिप भी आपको दिखा, 2 प्रश्न दिखे हैं लगातार, वो भी शिफ्ट 1 में। तो पार्टनरशिप दिख गया है तो शिफ्ट 1 वाले पार्टनरशिप तैयार कर ली। जिसका 25 को कल का शिफ्ट 1 है तो उन्हें पार्टनरशिप जरूर ध्यान में देखना चाहिए, रखना चाहिए। टाइम एंड वर्क के प्रश्न जैसे पैटर्न थे उसी हिसाब से आ रहे हैं। थोड़ा सा आज जैसे 24 तारीख को जो पेपर हुए हैं उसमें कार्य को छोड़कर चले जाने, शामिल होने और ठेकेदारी वाले प्रश्नों को ज्यादा इन्वॉल्व किया गया है। तो ठेकेदारी से संबंधित प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा। और इसके अलावा अगर आते हैं हम लोग यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ का, तो पैटर्न जैसे एक लासामासा ज्ञात करना सीधा सीधा, कल तो दशमलव और भिन्न दिया था, आज नॉर्मल संख्या दिया, और एक आपका जो पावर वाले नंबर्स होते हैं पावर वाले नंबर्स दे दिया। एक इसका पैटर्न और लासामासा का है कि जिसे हम कुछ संख्याएं हैं जिससे भाग करने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल आए। एक प्रश्न और आया है कि जो अगर हम क्या कहते हैं कि हम भाग विधि से मासा ज्ञात करते हैं तो अंतिम भाजक मतलब मासा, इसका वर्डिंग वाइज थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। इस प्रश्न को देखने को भी आपको मिला है। ठीक है, एवरेज को लेकर मैं जैसे कह रहा था ना, एवरेज में काफी कंफ्यूजन है। एक प्रश्न मैंने आपको अभी शॉर्ट्स में प्रोवाइड भी किया था जिसमें हम क्रमागत विषम संख्याओं के औसत की बात की, तो उसमें कंफ्यूजन था ऑप्शन के हिसाब से, तो ऑप्शन पे भी कंफ्यूज किया था। सीआईएसआई में किस्त को शामिल कर रहा है, किस्त में अभी तक चक्रवृद्धि ब्याज एकदम शामिल कर चुका है, साधारण ब्याज का भी नंबर आने वाला है, तो इसलिए साधारण ब्याज पर भी ध्यान दीजिएगा। साधारण ब्याज के भी किस्त वाले प्रश्न आपके तैयार हों। चक्रवृद्धि ब्याज में इस बार जैसे जो प्रश्न समय समान करके पूछा गया है उस पर भी फोकस करने की नीड है शिफ्ट 1 वालों को। ठीक है, डीआई के 2 प्रश्न जैसे कि पाई चार्ट दोनों शिफ्ट में, फिर टेबल और बार दोनों दूसरे शिफ्ट में देखने को मिला है। मिक्सर एंड एलिगेशन तो पक्का अपने स्वरूप में ही है, इधर बीच इसने शामिल कर दिया था एलिगेशन और मिक्सर को मिलाकर के, जिसमें 2 अलग अलग बॉटल में दूध पानी का रेशियो था, उसको कैसे किस रेशियो में मिलाएं कि समान उनका अनुपात हो जाए, इस पर प्रश्न था। मिक्सर के प्रश्न तो आप देख ही रहे। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों पर जरूर देखिए। 2D 3D अभी तक नहीं आया था, 2D 3D में एक प्रश्न कल नजर आ गया था, एक प्रश्न आपको दिखा था, वो भी आपका सीधा सीधा आसान से एक फार्मूले पर था। वेन डायग्राम के 2 से 1 प्रश्न आपको देखने को जरूर मिल रहे हैं। प्रोबेबिलिटी शामिल कर दिया, नया एक टॉपिक सॉल्व कर दिया, प्रोबेबिलिटी शामिल कर दिया। एक प्रश्न आपको कॉर्ड का प्रश्न देखने को मिल गया है, तो आगे भी प्रोबेबिलिटी के प्रश्न की संभावना बन सकती है। कुछ टॉपिक अभी भी मिसिंग है जिसमें 3D 2D को अभी हम बहुत ज्यादा नहीं प्रायोरिटी दिए हैं, 2D 3D को अभी बहुत वैल्यू नहीं, लेकिन मैं संभावित मानकर चलिए कि इस पर भी प्रश्न बनेंगे। एपीजीपी को भी बिल्कुल शामिल नहीं किया गया है, एपी पर भी प्रश्न आपको आगे देखने को मिल सकते हैं। एग्जामिनर की रही बात, तो एग्जामिनर एकदम से ऐसे ही है जैसे मैंने आपसे कहा था कि हमारे घर में ऐसे लोग होते हैं बहुत सारे, जो हमारे माता पिता दादा दादी कुछ भी हो सकते हैं, जिनको हमारी पढ़ाई लिखाई की बड़ी चिंता होती है। हमारे एग्जामिनर को भी हमारी पढ़ाई लिखाई की बड़ी चिंता है। वो जो है कहते हैं कि बेटा तुम टेस्ट दो। टेस्ट देने के लिए उन्होंने हमारी किताब उठा ली, उन्होंने पहला चैप्टर खोला, टाइम एंड वर्क खोला, या ऐसे उन्होंने कहा कि तुम्हारे पाठ्यक्रम में क्या क्या है, सिलेबस देखा। ऐसे एग्जामिनर महोदय ने भी हमारे सिलेबस को देखा, उनको दिखा कि टाइम एंड वर्क सिलेबस में है। टाइम एंड वर्क खोला, पहले पन्ने का चौथा क्वेश्चन लिया और अंतिम पन्ने का 87 या 88 में क्वेश्चन ले लिया, इस हिसाब से वो बनाए, सीधा सीधा दोनों रख दिया, तुम टेस्ट दो। चाल दूरी समय खोला, ऐसे पहले पन्ने का 7वां क्वेश्चन, अंतिम पन्ने का 90वां क्वेश्चन, ऐसे ऐसे उन्होंने चैप्टर किताबों को उठा करके हर तरह को डाला, और उन्होंने ध्यान में रखा कि इस पेपर में ऐसा है तो अगले पेपर में ऐसा हो, इस पेपर में ऐसा है तो अगले पेपर में ऐसा हो। इस हिसाब से उन्होंने प्रॉपर जो है प्रश्नों का कलेक्शन तैयार किया है। तो बहुत बढ़िया प्रश्न उन्होंने बनाए। हाँ, कुछ प्रश्न विविध बन जा रहे हैं, वो कहाँ सोच पा रहे हैं। जैसे कि एक प्रश्न आप देख रहे हैं कि बार बार जो डिस्क्रीट मैथ अर्थात 1-2 ऑपरेटर जो शामिल होते हैं, जिसमें ऑपरेटर में कभी हैज दिया है, कभी टिल्ड साइन, कभी अपोस्ट्रोफी, उसकी वैल्यू को एक्सप्लेन किया है, वो बहुत कंफ्यूज करता है, लेकिन बहुत आसान हो जाएगा अगर आप एक बार पैटर्न को अच्छे से देख लेंगे। तो प्रश्न आपको दिख रहा है। विविध में आपको कुछ प्रश्न ऐसे नजर आ रहे हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं। जैसे इधर बीच एक जो है, आप भले ही प्रॉफिट लॉस से संबंधित करिए, जिसमें जो है जो वैल्यू प्राप्त होती है सैलरी के अलावा जिसे मिलता है, जो बोनस की तरह मिलता है, तो वो प्रश्न थोड़ा शामिल किया गया था। तो कुल मिला के प्रश्न इजी टू मॉडरेट, कुछ शिफ्ट बहुत आसान आ रहे हैं, कुछ शिफ्ट थोड़ा सा टफ है। तो ये तो रहेगा ही 5 दिन के पेपर में, तो ये तो पक्का एनालिसिस का पार्ट है, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में जाना ही जाना है। लेकिन हम अपने आपसे अच्छी प्रिपरेशन कर ले और अच्छे से अपने आप को तैयार करके परीक्षा हाल में अपना बेहतर करें, यही प्रयासरत हम लोग हैं, और इसी प्रयासरत में मैं आपको सबको हो रहा है प्रोवाइड कर रहा हूँ। सुबह आपको फिर 9 बजे वीडियो मिल जाएगा जिसमें संभावित आज के प्रश्नों की श्रृंखला दिख जाएगी, तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा और अपनी तैयारियां मजबूत करिए। मेरी शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं और प्रयास आपके साथ है, और हमारे साथ जुड़े रहिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन किए रहिए और हमेशा की कनेक्टिविटी बनाए रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।